आज की वीडियो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा स्पेशल हो सकती है। अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और लाइफ में आपका कुछ टारगेट है तो इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं मैसेज क्या देना चाहता हूँ। एक मैं बात बता दूं आपको कि अगर आप नए ज़माने के हिसाब से खुद को ट्रेंड नहीं करते हैं तो आप काफ़ी पीछे हो सकते हैं। और मैं बात करूंगा नेशनल अवार्ड मिला हुआ है ई गवर्नेंस के लिए भारत स्किल जो पोर्टल है उसको। और ये क्या चीज़ है और क्या मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, तो आईटीआई स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जुड़ें ग्लोबल आईटीआई से। क्यों जुड़ें, इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें कि जो पहले राजदूत वगैरह की बाइक आती थी, आपको याद होगा राजदूत कंपनी थी, उसकी बाइक हर तरफ दिखती थी, या तो बुलेट दिखती थी या फिर राजदूत। काफ़ी मार्केट पर कब्जा था और हर तरफ राजदूत दिखती थी। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ उन्होंने अपने आप को नहीं बदला और आज आपको राजदूत देखने को नहीं मिलती है। और दूसरी कंपनियां जो थी साथ में, जैसे बजाज वगैरह स्कूटर बनाती थी, तो उन्होंने समय के साथ अपने को बदला, स्कूटी पर आए, उसके बाद बाइक वगैरह लाए, जो डिमांड थी उस हिसाब से अपने को अपडेट करते गए, बदलते गए। और आज देखिए वो मार्केट में एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं, लेकिन राजदूत गायब है। तो इसी प्रकार से अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे पारंपरिक तरीका जो पहले होता था, बैग उठाए, स्कूल गए, पढ़ाई किए, घर आए, कॉपी में नोट किए, इस तरह से आना जाना कर रहे हैं, तो आप अन्य लोगों से पीछे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं लेना है, लेना है। ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ आपको ऑनलाइन एजुकेशन, जिसको आप डिजिटल एजुकेशन कह सकते हैं, उसको भी अपने अंदर शामिल करना होगा। जैसे आपके पास किताबें हैं तो आपके पास मोबाइल भी होनी चाहिए, आपके पास टैबलेट हो सकता है, अगर बजट है तो टैबलेट भी होना चाहिए, आपके पास पेन ड्राइव होनी चाहिए, जैसे आप किताबें स्टोर करते हो पेन ड्राइव में आपके पास पीडीएफ ढेर सारे होने चाहिए। तो ये सब नए ज़माने के एजुकेशन टूल हैं जो नए ज़माने की लड़ाई में आपके साथ रहने वाले हैं इस कंपटीशन के दौर में। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे तो नेशनल अवार्ड है। मैं थोड़ी सी वीडियो को प्ले करता हूँ, होपफुली इस पर कोई कॉपीराइट का इशू ना आए। ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ। सरकार के कौशल विकास तथा उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत जो ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है, प्रशिक्षण महानिदेशालय, उसकी टीम को ये पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से 3 लाख रुपए की राशि का जो उनके सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। देखिए, भारत स्किल पोर्टल से मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा बच्चा होगा जो अवेयर ना हो। भारत स्किल पोर्टल भारत सरकार का जो अपना डीजीटी जो निदेशालय है, महानिदेशालय है, जिसके अंतर्गत सारी आईटीआई सीआईटीएस कॉलेज वगैरह चलते हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल डिजाइन किया गया है। इस पर कोर्सेज दिए गए, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिए गए, टेस्ट दिए गए, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक दिए गए। और ये सब क्यों दिया गया कि जो नॉर्मल तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ उनको आईटीआई के बच्चों को भी डिजिटल जमाने के हिसाब से जोड़ा जाए। और यहाँ पर देखिए थोड़ा डिजिटल ई गवर्नेंस जो ये फंडा था गवर्नमेंट का, इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला है और नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत स्किल प्लेटफॉर्म को। और इनको 3 लाख का यहाँ पर चेक भी मिला है। ये तो पैसे से बड़ी चीज़ है कि अवार्ड भी मिला है। ठीक है, तो ये इसका आप चाहोगे तो डीजीटी की साइट पर भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ रहा है कि आईटीआई स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स के लिए लर्निंग पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कोर्स मटेरियल, वीडियो, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट वगैरह की सुविधा दी गई थी। और इसमें 6 लैंग्वेज में कोर्सेज अवेलेबल हैं, 186 से ज़्यादा ट्रेड अवेलेबल हैं, ई बुक्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, लगभग 2.5 लाख क्वेश्चंस और 6400 वीडियोज़ के लिंक यहाँ पर उपलब्ध कराए गए थे। और यहाँ पर देखिए लगभग डेढ़ अप्रॉक्स 2 करोड़ हिट्स है, मतलब 2 करोड़ बार, मतलब 2 करोड़ होता है ना, कितनी संख्या होगी, इतनी बार इस वेबसाइट को लोगों ने देखा और यहाँ से पढ़ाई किया। और हम लोग भी इसी कोशिश में हैं कि आईटीआई स्टूडेंट्स को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर करें नए ज़माने नई दुनिया के हिसाब से। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज़ आप चाहोगे तो डीजीटी की जो साइट ओपन करोगे, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा था, तो मैंने सोचा ये चीज़ बताना चाहिए आप लोगों को। और कहीं न कहीं आपको इस चीज़ से मोटिवेशन लेना चाहिए कि आपको सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह जाना है। अब ज़माना आ गया है, आप एजुकेशन दोनों लें। किताबें जो आप पुराने ज़माने के हिसाब से जो पढ़ाई हो रही है उसको भी करना है, आपको कॉलेज जाना है, बुक्स खरीदना है, बैग उठाना है, प्रैक्टिकल सीखना है, लेकिन आपको ऑनलाइन स्किल्स भी सीखनी है, ऑनलाइन लर्निंग भी करना है। क्योंकि जब कोविड आया था तो इसके इसके रिगार्डिंग आप चाहोगे तो फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया आप सर्च कर सकते हो गूगल में, बहुत सारे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ऐसे और भी आर्टिकल मिल जाएंगे
जहां पर आप देखोगे तो इसमें शुरू में तो क्या हुआ था, कोविड की वजह से कहीं न कहीं लोगों को मजबूरी में ये अपनाना पड़ा था इसको, है ना? कि इस एजुकेशन को अडॉप्ट करना पड़ा था, लोग नहीं चाहते तब भी ऑनलाइन आना पड़ा। लेकिन आज ज़माना ऐसा आ गया है कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन से दूर हैं, तो आप अपने टारगेट से बहुत दूर हैं। ऐसा आप सोचो, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले रहे हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा, आप लिमिटेड दायरे में रह जाएँगे, आप अपने ज़िले, अपने गाँव, अपने शहर में सीमित रह जाएँगे। अगर ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पूरा पता चलेगा कि पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में किस लेवल की परीक्षाएँ हो रही हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, या फिर नए अपडेट्स क्या आ रहे हैं आपके सिलेबस में, क्या बदलाव हो गए। किताबें तो नया सिलेबस आने के बाद किताबें मार्केट में आने या आपके शहर, आपके गाँव में आने में 1 साल लग जाएगा, तब तक शायद आप पुरानी किताब पढ़ रहे होंगे, ठीक है? इसीलिए यही कोशिश मैंने शुरू की थी, 2019 में कोशिश की थी कि बच्चों को जोड़ूँ मैं ऑनलाइन, और मैंने पूरी कोशिश में लगभग आपके सहयोग से काफ़ी सफलता भी मिली। और इस सफलता और इस कारवां को लगातार मैं पहले भी वीडियोज़ में बोलता रहा हूँ कि आप जुड़िए। मैं नहीं कहता सिर्फ हमसे ही आप जुड़िए, मैं कहता हूँ आप ऑनलाइन माध्यम से जितनी वेबसाइट है, जितने यूट्यूब चैनल हैं या जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं ऑनलाइन हैं, उनसे आप वहाँ भी पढ़िए, वहाँ भी सीखिए, क्योंकि ज़माना नया है और नए ज़माने में कॉम्पिटिशन का दौर है। हमारे पास हर तरह से तैयार रहना है, हमें ऑफ़लाइन के लिए भी तैयार रहना है, ऑनलाइन के लिए भी तैयार रहना है। ऑनलाइन आज की सारी परीक्षाएँ आप देखिए ऑनलाइन होती जा रही है, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? ऑनलाइन आ रहे हैं, वैकेंसीज़ ऑनलाइन आ रही हैं। जब दुनिया ऑनलाइन जा रही है तो हम अपनी ज़िद पकड़ के ऑफ़लाइन पर क्यों बैठे रहें, या हम ये सोचें कि नहीं हम सिर्फ़ किताब से ही पढ़ेंगे, हम सिर्फ़ कॉलेज ही पढ़ेंगे, मैं किसी ऑनलाइन कोचिंग को नहीं जॉइन करूँगा, मैं किसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को नहीं देखूँगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को रोक रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप उस यूट्यूब चैनल को नहीं पीछे कर रहे हैं, आप अपने आप को पीछे कर रहे हैं। तो आप लोग नए ज़माने के हिसाब से अपने आप को बदलिए, अपना जो पैटर्न है सीखने का, अपना दायरा बढ़ाइए। और ये सिर्फ़ नहीं कहता कि मैं ऑनलाइन आप नौकरी के लिए ही पढ़िए, ऑनलाइन आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप आईटीआई कर लिए, उसके बाद ऑनलाइन सर्च करिए कि आईटीआई करने के बाद कौन-कौन से आप नौकरी कर सकते हैं, कौन से फॉर्म उपलब्ध हैं। या फिर आप ये सर्च कर सकते हैं कि आईटीआई के बाद मैं कौन-कौन से रोज़गार कर सकता हूँ, रोज़गार के लिए कौन से लोन उपलब्ध हैं हमारे एरिया में, या फिर मैं गाँव में हूँ तो गाँव में कौन-सा बिज़नेस कर सकता हूँ, शहर में कौन-सा बिज़नेस कर सकता हूँ, ऑनलाइन कौन-सा बिज़नेस कर सकता हूँ, ऑफ़लाइन कौन-सा बिज़नेस कर सकता हूँ। हमारे सारे सवालों के जवाब इंटरनेट की दुनिया पर उपलब्ध हैं। इंटरनेट बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है? पूरी दुनिया को एक आपके मोबाइल में लाकर रख देता है, वो कैसे हो पाता है? इंटरनेट की वजह से संभव है। तो मैं सिर्फ़ आपको एक मोटिवेशन के तौर पे मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप अपने आप का, खुद का सेल्फ़ रिफ्लेक्शन अपने आप को देखिए, आप कहाँ खड़े हैं? क्या आप पीछे तो नहीं रह रहे हैं लोगों से? और ये काफ़ी प्राउड का सब्जेक्ट है कि भारत स्किल पोर्टल, जो कि एक आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, और इनको ई-गवर्नेंस के लिए, यानी ऑनलाइन क्षेत्र में जो काम करने वाली गवर्नमेंट की एजेंसीज़ होती हैं या गवर्नमेंट के विभाग होते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इंटरनेट के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसको ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो इसमें सिल्वर अवार्ड मिला हुआ है, और किसके लिए? कि जो सिटीजन्स हैं, मतलब भारतीय नागरिक हैं, उनको इन्होंने क्या है अपनी तरफ से नॉलेज, वीडियोज़, कोर्सेज, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और हर सभी बच्चों को भारत स्किल पोर्टल को फॉलो करना चाहिए, यहाँ से चीज़ों को समझना चाहिए। और इवन हम लोग भी आपको भारत स्किल्स के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बैंक हैं, उनको ही आपको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ठीक है? तो अब भविष्य है ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन की तरफ, तो आप लोग भी अपना कदम बढ़ाएँ। बाकी आप हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं आगे की तरफ। जैसे-जैसे ग्लोबल आईटीआई बढ़ रहा है, ये कारवां बढ़ने दीजिए, हम आप जुड़ते हैं और नए ज़माने के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मेन मेरा मोटिव था कि आप सभी कहीं न कहीं अपने आप को ट्रेंड करें, अपने आप की जो हेजिटेशन है उसको बाहर निकालें। अपने आप, अगर आपने ज़िद बना रखी है कि नहीं मैं ऑनलाइन नहीं जाऊँगा, मैं तो ऐसे ही पढ़ूँगा, उन चीज़ों से बाहर निकलिए, ठीक है? दुनिया बहुत बड़ी है, और बड़ी दुनिया के लिए खुद को तैयार कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।